वेलकम टू शाज मैथ्स माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास टॉपिक है फंक्शनल एनालिसिस का, जो कि हायर मैथमेटिक्स है, एमफिल पीएचडी लेवल के लिए है। एमफिल एंड पीएचडी मैथमेटिक्स में ये टॉपिक्स हमारे पास, ये सब्जेक्ट्स यूज होते हैं। उसके बाद फंक्शनल एनालिसिस में आज जो हमने टॉपिक्स करने हैं वो है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, आइगन स्पेस, रिजॉल्वेंट एंड स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आइगन वैल्यू की। आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको आप रैंडमली कोई भी नाम दे दें, ए इज इक्वल टू अल्फा आई जे या अल्फा जे के कुछ भी नाम दे सकते हैं आपके पास। अच्छा, एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए अल्फा जे के है, या हम इसके साथ कोई एक लीनियर ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। लीनियर ऑपरेटर टी हम अमूमी तौर पर ले रहे होते हैं, लीनियर ऑपरेटर। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल अल्फा जे के और लीनियर ऑपरेटर टी इज अ नंबर लैम्डा, इज अ नंबर लैम्डा। तो ये एक नंबर लैम्डा है जो कि हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी लैम्डा। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू अल्फा जे के और लीनियर ऑपरेटर टी इज अ नंबर लैम्डा जो कि स्केलर क्वांटिटी है, सच दैट क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स हमारे पास इसका अगर सॉल्यूशन हो, हैज अ सॉल्यूशन जिसमें x इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, x इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, देन हम ये कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। क्या चीज आइगन वेक्टर कहलाएगी? देन दिस x, ये जो आपके पास x है नॉट इक्वल टू जीरो, देन दिस x इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? x इज कॉल्ड आपके पास आइगन वेक्टर कहलाएगा, आइगन वेक्टर ऑफ ए, आइगन वेक्टर ऑफ ए कहलाएगा। corresponding टू दैट, corresponding टू दैट आइगन वैल्यू, कौन सी आइगन वैल्यू थी? लैम्डा। corresponding टू दैट आइगन वैल्यू लैम्डा। अब मैं रिपीट करता हूं इस डेफिनेशन को। आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू अल्फा जे के और अ लीनियर ऑपरेटर टी is a number lambda such that ax is equal to lambda x। अच्छा, ये तो हमारे पास मैट्रिक्स के लिए था। हम इसके साथ लीनियर ऑपरेटर की भी अगर लगा दें, क्या बन जाएगा? टी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। दिस एक्स इज कॉल्ड आइगन वेक्टर ऑफ ए corresponding to that आइगन वैल्यू। अब हम एक इंपॉर्टेंट नोट है वो मेंशन कर लेते हैं। इस इंपॉर्टेंट नोट में क्या चीज है कि जो डायरेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। डायरेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर रिमेन्स सेम। आइगन वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है, बट इट्स मैग्नीट्यूड, में चेंज। इसका मैग्नीट्यूड स्केल अप हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, बट इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास फिक्स रहेगी। तो ये तो था हमारे पास आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू। अब हम बात करते हैं आइगन स्पेस की। देखते हैं जी क्या आती है आइगन स्पेस की डेफिनेशन। द करस्पॉन्डिंग वेक्टर, करस्पॉन्डिंग वेक्टर किस चीज का? आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। हम यहाँ पर लिख देता हूं दी आइगन वेक्टर्स, दी आइगन वेक्टर्स corresponding to the आइगन वैल्यू आइगन वैल्यू को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करें। द आइगन वेक्टर corresponding to the आइगन वैल्यू लैम्डा and the zero vector, and the zero vector, and the zero vector form a vector,
form a vector subspace, form a vector of subspace of X, which is called eigenspace, which is called eigenspace. Repeat करता हूँ. The eigenvectors corresponding to eigenvalue lambda and the zero vector form a vector subspace of X, which is called eigenspace of A corresponding to that eigenvalue lambda. Eigenspace of A again corresponding to eigenvalue lambda. अब इसमें एग्जांपल दें तो क्या हो जाएगा, आइगन स्पेस इक्वल हो जाएगा x belongs to हमारे पास r raised to power n such that a minus lambda I into x is equal to 0, where x आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा, लैम्डा तो आपके पास आइगन वैल्यू है और यहाँ पर x क्या हो जाएगा आपके पास आइगन वेक्टर, वेयर x इज आइगन वेक्टर. ये तो था हमारे पास आइगन स्पेस की डेफिनेशन. आइगन स्पेस की डेफिनेशन याद रखिए, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, द आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा एंड द जीरो वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर सबस्पेस ऑफ एक्स. इस सबस्पेस का क्या मतलब है कि ये जो वेक्टर ये क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. यहाँ तो हमारे पास आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की डेफिनेशन. अब हम बात करते हैं जी रिजॉल्वेंट की और स्पेक्ट्रम की. चलें जी, लिख लेता हूं मैं. द सेट सिग्मा ऑफ ए ऑफ ऑल आइगन the set sigma of A of all eigenvalues of A of all eigenvalues of A is called spectrum, is called spectrum of A. अच्छा, ये तो हमारे पास स्पेक्ट्रम के ऐसा सेट जो तमाम सिग्मा वैल्यूज पर आइगन वैल्यूज पर डिपेंड करे, तो आपके पास स्पेक्ट्रम ऑफ की रहता है. एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, अगर हम स्पेक्ट्रम का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो क्या होगा, इस कॉम्प्लीमेंट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो ऑफ ए से. इस कॉम्प्लीमेंट रो ऑफ ए इज इक्वल टू सी माइनस स्पेक्ट्रम ऑफ ए इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. कौन सा प्लेन है जी, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, रो ऑफ ए. ऑटोमेटिकली बात है, एक चीज स्पेक्ट्रम आ गया तो दूसरी चीज क्या होगा, रिजॉल्वेंट, इज कॉल्ड रिजॉल्वेंट सेट ऑफ ए. ये तो हमारे पास स्पेक्ट्रम की और रिजॉल्वेंट की भी डेफिनेशन आ गई, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की भी आ गई. मैं रिपीट कर देता हूं 1 मिनट में. आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अल्फा आई जे के, कोई भी एंट्रीज है इसकी, और लीनियर ऑपरेटर टी इज अ नंबर लैम्डा. बेसिकली आइगन वैल्यू एक नंबर लैम्डा है सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स और tx इज इक्वल टू लैम्डा एक्स हैज अ सॉल्यूशन x इज नॉट इक्वल टू 0. जो आइगन वेक्टर x है ये 0 नहीं होना चाहिए. दिस x इज कॉल्ड आइगन वेक्टर ऑफ ए corresponding दैट आइगन वैल्यू. अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं जी, डायरेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर रिमेन्स सेम बट इट्स मैग्नीट्यूड में चेंज, मैग्नीट्यूड स्केल अप हो सकता है. आइगन वेक्टर्स corresponding टू आइगन वैल्यू लैम्डा एंड द जीरो वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर सबस्पेस ऑफ x which is called आइगन स्पेस ऑफ x. हमारे पास which is called आइगन स्पेस ऑफ x corresponding टू आइगन वैल्यू लैम्डा. तो e lambda is equal to x belongs to R spawn n a minus lambda into x is equal to 0 where x is eigen vector. उसके बाद बात करते हैं हम स्पेक्ट्रम एंड रिजॉल्वेंट की. द सेट स्पेक्ट्रम ऑफ ए ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए is called spectrum of A. Its complement row of A is equal to C minus sigma of A is called in the complex plane is called resolvent set of A. अब हम एक साथ ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. उस प्रॉब्लम में हमने क्या करना है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं.
लें जी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जी। प्रॉब्लम है हमारे पास फाइंड आइगन वैल्यूज, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ, एक कोई रैंडमली उसने मैट्रिक्स दे दी है हमारे पास 1 2 -8 11, मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है, डजेंट मैटर। हमने इस गिवन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस गिवन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने से पहले तो हम इसकी क्या चीज सॉल्व करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा ई इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ, अच्छा देखिए मैं a माइनस लैम्डा ई कैसे बना रहा हूँ, 1 है 1 माइनस लैम्डा कर दिया, 2 एज इट इज माइनस 8 एज इट इज, 11 माइनस लैम्डा कर दिया। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ एंट्री माइनस कर दी हमने किसके साथ, लैम्डा के साथ। यहां तक क्लियर है, ओके। अच्छा जी, तो फर्दर अब क्या करेंगे, ये इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब यहाँ से डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपको पता होती है, 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 8, 11 माइनस लैम्डा, यहाँ भी स्ट्रेट बार यहाँ भी स्ट्रेट बार इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से फर्स्ट को फोर्थ के साथ माइनस सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस लैम्डा इंटू 11 माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब 1 माइनस लैम्डा इंटू 11 माइनस 8 को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा प्लस 27 इज इक्वल टू 0। मैंने ये स्टेप डायरेक्ट ही कर दिया। अब हमारे पास देखिए माइनस 12 लैम्डा है, तो माइनस 12 लैम्डा को हम क्या कर सकते हैं, अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ सकती है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग देखिए कैसे होगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा प्लस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास लैम्डा माइनस 3 इंटू लैम्डा माइनस 9 आ सकता है। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आ गई, कौन सी, एक 3 है और लैम्डा की वैल्यू 9 है। हम रैंडमली इसको 1 और इसको 2 का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारे पास पहला पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया, उसने बोला था ना कि हमारे पास फाइंड द आइगन वैल्यूज, तो आइगन वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। आइगन वैल्यूज फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करेंगे क्या, आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स हम इन दोनों आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग फाइंड करते हैं। आपके पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 के लिए आइगन वैल्यू फाइंड करने लगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस 3i इंटू वी इज इक्वल टू 0। अब इस रिलेशन को हम प्रूफ करेंगे तो हमारे पास आइगन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू 3 आ जाएगा। ओके स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 1 माइनस 3, इधर 2 माइनस 8, इधर 11 माइनस 3। मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, जैसे यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा था, 2 था, माइनस 11 माइनस लैम्डा था, जस्ट लैम्डा की इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में वैल्यू पुट की है जो कि 1 माइनस 3 11 माइनस 3 आ गया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। v आपके पास रैंडमली वेक्टर स्पेसेस की इक्वेशन है, तो v1 v2 आ गए यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस 2 2 माइनस 8 11 माइनस 3 आर 8, v1 v2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन गिव्स दैट हमारे पास क्या आ सकता है, माइनस 2v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 0। अच्छा इस तरह माइनस 8v1 प्लस 8v2 इज इक्वल टू 0 भी आ सकता है। हम कोई सी एक उठा लेते हैं, यहाँ से हमारे पास 2 पे डिवाइड कर दें तो माइनस v1
प्लस V2 इज इक्वल टू 0 आता है। अच्छा, इसको फर्दर देखें तो V1 इज इक्वल टू V2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सो पॉसिबल आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा इस सिनेरियो में? सो पॉसिबल आइगन वेक्टर, सो पॉसिबल आइगन वेक्टर इज आपके पास क्या हो जाएगा? v इंटू 1 का हो जाएगा। इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, तो ये हमने 1 डाल दिया। ये तो थी हमारे पास वैल्यू, आइगन वेक्टर आया किसके लिए? जब हमारे पास आइगन वैल्यू 3 थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर आइगन वैल्यू कितनी हो? 9 हो, क्योंकि सेकंड आइगन वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ, फॉर आइगन वैल्यू जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो लैम्डा से, आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू, अगर आपके पास हो जाए 9, तो फिर उसकी आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? a माइनस 9i इंटू वी इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये भी बहुत आसान है, पहले की तरह है। अगेन 1 माइनस 9, 2 माइनस 8, 11 माइनस 9, ब्रैकेट्स लगा दी, और v1 v2 v मैट्रिक्स की जगह आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 1 माइनस 9 माइनस 8 होता है, 2 होता है, माइनस 8 होता है, 11 माइनस 9 अगेन 2 होता है। तो लें जनाब, यहाँ तक तो हमारे पास जिंदगी आसान हो गई है। v1 v2 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन गिव्स आर, अगेन वही जैसे पिछला काम किया था, -8v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 0। सेम नीचे वाली भी ले सकते हैं, -8v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या आ सकता है? हमारे पास 4v1 इज इक्वल टू v2 नहीं आ जाएगा? पहले तो 2 पे डिवाइड कर दिया तो 4v1 इज इक्वल v2 आ गया। तो यहाँ पर पॉसिबल वेक्टर कौन सा बनेगा? सो पॉसिबल आइगन वेक्टर इज क्या बनेगा? v हमारे पास हो जाएगा 1 और 2, v1 का कोफिशिएंट 4 और v2 का कोफिशिएंट 1, तो v2 आपके पास क्या आ जाएगा? 1 और 4 आ जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन था कि हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने थे इस गिवन मैट्रिक्स के। अब देखें इस गिवन मैट्रिक्स की कोई भी रैंडम जेनेरिक आ जाए, फॉर एग्जांपल 1 की जगह a आ जाए, 2 की जगह b आ जाए, -8 की जगह c आ जाए, 11 की जगह d आ जाए, तो अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जस्ट हमने जेनेरिक 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, इस तरह 11 माइनस b हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो था हमारे पास आज का लेक्चर फंक्शनल एनालिसिस का, जिसमें हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को देखा। तो मेरा चैनल मत देखना भूलिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट आपके पास हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस आती रहे। माय चैनल नेम इज़ शाज मैथ्स।